ना मैं आपके मालिक के पास फोन कर रहा हूँ, ना मैं आपके कपड़े उतरवा रहा हूँ मध्य प्रदेश की। इनके घर में नहीं। संविधान नहीं है और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगली बार जब इनके पास संविधान होगा, इनके हाथ में संविधान होगा, तभी मैं इनसे बातचीत करूंगा। कि मैं यूपीएससी की तैयारी करके बैठा हूँ, संत हूँ, और मेरे पास देखिए यही हिंदुस्तान है, गीता, कुरान, बाइबल। देखिए इसीलिए शायद मुझे अलग कहा जाता है। संविधान लागू है, सब बराबर बैठेंगे। हमारे साथ दलित होगा, दलित भी यहाँ बैठेगा, अब बराबर से हाथ मिलाएगा। पैर और छूने वाली परंपरा नहीं है। बाल योगी को आप लोग तो जानते होंगे, लगातार मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। जब मैं जंतर मंतर पर एक बार उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा आप हमारे घर आइए। तो बड़ा सवाल यही है अभी तक कि जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता खुद को बताते हैं, इन लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आती है। मैं जानने और समझने के लिए बाल योगी के घर पर आ चुका हूँ और देखिए बाल योगी का यही कमरा है। बाल योगी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये 10 बाई 10 कमरा है और तमाम किताबें रखी हुई हैं, यूपीएससी की बता रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो है कि देवी देवताओं की यहाँ पर तस्वीरें रखी हुई हैं और कपड़े टांगे गए हैं। बाल योगी जी, हम लोग मैंने आपसे बातचीत किया था जंतर मंतर पर, तो मैंने पूछा था कि फंड कहाँ से आता है। तो ये 10 बाई 10 का जो कमरा है, इसका किराया देते होंगे आप हर महीने, पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप? बैठिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आप बैठ जाइए, ऐसे रहे आप हमारे घर पे। बिल्कुल, लेकिन तो मान सम्मान मिले ना, बैठिए। ऐसा ना उसके नीचे पैसा भर हो। नहीं पैसा नहीं है, इसके अंदर जो है सोने चांदी का सफरिया है, खुद ही निकालिए, बैठिए। कहाँ से आ रहा सारा पैसा? अरे आप बैठ जाइए, बता तो रहे हैं आप। हम बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बैठने में। होता क्या है कि 4,500 रुपये रूम का रेंट है, 2,000 रुपये खाने को लगता है, कुल मिला के 6,500, इतना इस रूम का मामला है। और जो आने जाने का लगता हो, अब आप पूछ रहे आता कहाँ से है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूब, भाई अनुराग ओझा हूँ, पंकज श्रीवास्तव हूँ, मोहित शर्मा, ये तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो ये एक बार फंडिंग के जरिए बता देंगे मेरा यूट्यूब चैनल से आता है, पर मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है। हमारा जो पैसा है पूजा पाठ से लोगों के बीच जाते हैं, जो लोग देखते हैं समझते हैं कि हाँ भाई इनके पास नहीं, सब लोग जानते हैं, कुछ कुछ दे मिला के दे देते हैं, हमारा काम चल जाता है। मांगते हैं आप? मांगेंगे क्यों, बिना मांगे ही मिल रहा तो मांगेंगे क्यों, लोग खुद ही काम को देख के दे देते हैं। आप ही कह रहे हैं कि अच्छा बताइए, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। सन्यासी जो होता है वो तो मांग के ही खाता, हम तो पुराने, हम तो मांगे के खाने वाले हैं भाई, हम तो संत है ना, तुम तो ऐसे झोली फैलाते रहते हैं और वही पैसा समाज में लगाते हैं, समाज में लगाते हैं। मैं भी भूखा नहीं रहता हूँ, किसी को भूखा जाने भी नहीं देता हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आप मोदी सरकार की आलोचना करते हैं लगातार, आप उनसे सवाल पूछते हैं। ये बताइए कि मैं यूपीएससी की तैयारी करके बैठा हूँ, संत हूँ, और मेरे पास देखिए यही हिंदुस्तान है, गीता, कुरान, बाइबल। देखिए इसीलिए शायद मुझे अलग कहा जाता है, मुझे हिंदू नहीं माना जाता। अगर आपको, आप मस्जिद क्यों जाते हैं? ये सामने क्या है, मंदिर तो है, हम मंदिर मस्जिद हर जगह जाते हैं। हम उस हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं जिसमें बाबा साहब ने उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया। आप वास्तव में क्या हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं? हम इंडियन है, जाति तो धर्म तो व्यक्तिगत है ना हमारा, वो आपको क्यों बताएं, वो तो मेरा व्यक्तिगत मसला है। हम पहले सब क्या है, आप पहले इंडियन हो कि पहले मुसलमान हो, पहले बताओ। आप पहले जिस देश में नेशनलिटी तो वो लगेगी ना, तो हम इंडियन हैं। अब धर्म व्यक्ति, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म व्यक्तिगत होता है, उसी प्रकार रामचरितमानस में भगवान राम ने भरत से ये बात कही कि धर्म व्यक्तिगत होता है। तो धर्म तो मेरा अपना है ना, मैं यहाँ रहूँगा, अपने भगवान की पूजा आराध्य करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, आप मुसलमान मिलेंगे, आपसे भी हाथ मिलाऊंगा, ये दलित मिलेंगे, ये ईसाई मिले, कोई कुछ मिले, हमें हमने सबको मिलकर चलना। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं जो लाइव हमें देख रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे आप धर्म बदलते हैं। देखिए एक चीज़ बता दूँ, शुरू से अंत तक ये आपको हमेशा दिखी होगी, टीका मेरे मत्थे में लगा रहा होगा, भगवा मैं उड़े रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूँ, मैं अपने मेरा आराध्य महाकाल की कसम खाता हूँ, मैं सनातन धर्म में पैदा होकर अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ। और अगर भगवान को मुझे जिस धर्म बना के भेज दिया है, मैं अंतिम पल तक उसी धर्म में रहूँगा। आप तौहीन कर रहे हैं मुसलमानों की, आप तौहीन कर रहे हैं ईसाइयों की। मैं क्या कह क्या आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ? अगर मुझे मुसलमान बना होता, अल्लाह पाक मुझे मुसलमान इस्लाम में पैदा कर दिया होता,
यीशु 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 भगवान हमको जो है ईसाइयों में जन्म दे दिए होते, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदी बना दिए होते, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन ऊपर वाले ने हमें किस धर्म में बना के भेजा? सनातन में। तो हमारा धर्म सनातन है, बात खत्म। जो बहुजन लोग हैं जिनकी आबादी पूरे देश में 85 to 90% है, वे लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप घोर मनवादी हैं, जातिवादी हैं, देखिए, एक धर्मवादी चीज़ मैं बता दूं, मैं उन सभी भाइयों से एक बात बड़े आग्रह से करना चाहता हूँ, जूते मारो ऐसे लोगों को जो अभी भी ऊंच नीच, लाभ हानि, इधर उधर की बात करे कि तुम नीच हो, घोड़े चढ़ने देंगे, जूता मारो। ऐसे बेशर्मों का साथ हम नहीं देते। देश में संविधान लागू है, सब बराबर बैठेंगे। हमारे साथ दलित होगा, दलित भी यहाँ बैठेगा, अब बराबर से हाथ मिलाएगा। पैर और छूने वाली परंपरा नहीं है। अगर दलित बूढ़ा है तो हम उसके पैर छुएंगे। नियम बदलना होगा। आप सत्ता काबिज करके 2-4% लोग जो बैठ के यहाँ पे जो सोचो मलाई खाएंगे और बाकी को बेवकूफ़ बना के आप वोट बैंक की राजनीति करोगे, नहीं चलने देंगे। ऐसे मनियादियों का समर्थन मैं नहीं करता। और मेरे आप ही के चैनल में कमेंट आया है कि बाल योगी महाराज आप संत हो, क्योंकि आप संविधान को लेकर संविधान के साथ चलकर धर्म को बचाने के राह में। संविधान कहाँ है? संविधान कहाँ दिखाइए? लक्ष्मीकांत हमारे पास पड़ी हुई है यूपीएससी की, वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए संविधान इन्होंने कहाँ छिपा कर रखा, खोज रहे हैं, संविधान नहीं मिल रहा पूरा है, पूरा पढ़िए आप। कहाँ नीचे? अरे आगे फ्रंट पेज दिखाइए सर। देखिए, अरे भारत की राज व्यवस्था, संविधान कहाँ लिखा हुआ है? संविधान मिल जाएगी आपको। सम्मान देखिए किस तरीके से गंदी राजनीति करते हैं। देखिए, गंदी राजनीति। एक मिनट जी, आप कहें गंदी राजनीति करते हैं, ये आपको दिख रहा है? अरे मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। आपने देखिए, मैं किसी भी किताब, पुस्तक, ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जो है कि श्रीमद् भागवत गीता को रखा है, कुरान को रखा है, बाइबल रखा है, अच्छी बात है, रखना चाहिए, लेकिन संविधान नहीं जिससे देश चल रहा है। नहीं, संविधान हमारे पास है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। हाँ, संविधान दिखा दे रहे हैं आपको। संविधान नहीं कहा, हमें पास संविधान भी है गुरु का। असल में इसकी सफाई की गई रूम की, तो किताबें इधर उधर हुई हैं। आपने संविधान को नीचे दबा दिया। अरे सर देखिए, एक चीज बता दूं आपको, नोट्स है, हम लोगों के पास नोट्स होते हैं प्रॉपर। संविधान की जो करंट चीजें होती हैं वो होती हैं। संविधान दबाए नहीं, संविधान हमारे दिल में है और हम उससे चलते हैं। प्रतिदिन हम संविधान के हिसाब से ही काम करते हैं। तो संविधान साहब, लेकिन जो उनका काम नहीं करना जानते। हम पहले ऐसे शख्स थे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पहले के लिए हमने बोला था कि राष्ट्रपति संवैधानिक तहत वो उनका हक है। हमें ना बताइए आप संविधान के बारे में। नहीं, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। मैं आपके पास आधे घंटे से हूँ, आप संविधान नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पे ये यूपीएससी के छात्रों का कमरा है। बुक आती हैं, जाती हैं, डिस्प्यूट भी होती हैं। अरे सर, बुक आती है जाती है, मैंने मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ है वो तो है, लेकिन संविधान नहीं है। यूपीएससी वाले जो क्लासे पढ़ने जाएगा वो गीता लेके पढ़ने जाएगा क्या? कोई ना कोई ले गया होगा। कल या परसों में मैं नहीं था, आने दीजिए। कल आप अभी घर आपने देख लिया, आपका एक कंट्रोवर्सी दूर हो गई तो आप बंगले में रहते थे। धर्मशाला है, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई लेकर जाएगा। बिल्कुल, धर्मशाला बना रखा। संत है भाई, संत का कमरा, संत में तो कोई भी आ सकता है। आपका पागल हो रहे हो, आप पागल हो रहे हो तो आप सुनिए, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुनिए। पहले ऐसे नहीं, पहले पूरी बात होने दिया करिए, फिर लबड़ करा करिए। आप पूरी बात सुनते नहीं है, आप अपने मन से खाली पकड़ लेते हैं। ये संत कमरा है, हम कोई बागेश्वर वाले बाबा नहीं कि हमसे मिलने के चंदा देना पड़ेगा और हमारे पर्चा कटवाना पड़ेगा। हमसे कोई कहीं भी मिल सकता है, कोई भी। अभी आपको बता दें, कल एनसीआर 9th क्लास की एनसीआरटी हमारे पे यूपीएससी की थी, 9th का बच्चा लेके चला गया। पढ़ते हैं, दे जाते हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, लोगों का सवाल यही है। लोग तो हमारे सुनिए मेरी बात, सुनिए। लोग में तो हमें संत बताया जा रहा है। सुनिए, तमाम लोग ये कह रहे हैं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप संत हैं, आप मोदी सरकार के आलोचक हैं, क्या हैं आप? हम जो हैं धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ है। अरे आप तीनों में से क्या है यार? मिक्सर नमकीन है। नहीं, हम भैया सब करते हैं जो इस देश के लिए जायज लगेगा, और एक नागरिक के नाते जो मेरा फर्ज है संविधान के दायरे में रहकर, वो मैं सब करूंगा। दो नाव में चलने वालों का क्या हश्र होता है पता है आप? तुम अपना ख्याल रखो भाई, चल हम रहे वो हम देख लेंगे। अपना हमें डराने मत आया करो, हमें मत डराया करो। क्या होगा? सवाल पूछ रहा हूँ, पंखा चल रहा है। हाँ। और इनके माथे पे पसीना है, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पसीने से कर मत जाओ यार, पसीना गिराते गिराते मनोज झूठ बोल के चले जाते हैं। पसीना तुमको आ जाता है, सांसद है, झूठ बोलेंगे। पसीना तुमको आ जाता है जब कहा जाता है मालिक को फोन करे। क्या इतनी बड़ी बड़ी बात हमसे तुम कर पा रहे हो? जय देख लो, हम तो कह रहे दिल खोल के इंटरव्यू करो। आपने घर आने की बात कही, आपका अगला, आप
2 घंटे बाद नहीं, आपके पास पता है, आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, बिन बताए आइएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, नेशनल दस्तक में 2 दिन बाद संविधान पे चर्चा करूंगा। और जितने 1 मिनट, और जितने भी ये बहरूपीय पत्रकार हैं जो मनुवादी साबित करने मुझे लगे हैं, मैं भारत का नागरिक हूँ, संविधान को मानने वाला हूँ। मेरा धर्म मेरा हिंदुत्व सनातन है, और मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। लेकिन सबका शासन, सबका राज बराबर हो, सबको तो बराबर अधिकार मोदी मिले। खिलाफ क्यों है अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं तो? देखो, मोदी पीएम है, देश नहीं है, समझ रहे हो ना। और आपको बता दे, मोदी इस देश का नौकर है, मालिक हम हैं, हमें वोट दिया है। संबित पात्रा ने कहा उस देश का बाप है, उसका बाप होगा, हमारा नहीं है। चलिए, इन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे घर पर आइए, पता चलेगा फंडिंग कहाँ से आ रही है। लेकिन मैं इनके घर पर आया, मैंने यहाँ पर तमाम किताबें देखी, तमाम ग्रंथ को देखा, लेकिन इनके पास बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान ये नहीं है। और मैं आपको सच बता दूं, बालयोगी जी सुनिए, और मैं हाँ, आपने संविधान का मुद्दा उठाया है, ठीक है, आपने संविधान उठाया, संविधान हमारे दिल में है, सीना चीर की तरह, जैसे भगवान हनुमान ने राम दिखाया था, मैं तो ये अभी दिखा दूं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इन मुद्दों से हटकर आपने घर देख लिया, वो सारे मुद्दे आपने देखे, आप हमेशा ये जो रोज चेकिंग करिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन इनसे मैं हाँ। लेकिन समाज के तौर पे, सामाजिक मुद्दों पे अगर आप देखिए तो इस घर में आपको वही चीज़ें मिली होंगी जो बहुत ही मिनिमम रेट की हैं, और बहुत ही जो हमारे काम चलाऊ हैं। हमने कोई हाई प्रोफाइल प्रोपेगेंडा यहाँ चालू नहीं किया है, और ना पर कोई काफिला है। आप हमारे बाहर का भी रोड दिखाएंगे तो कितना गंदा पड़ा हुआ है। नहीं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इनके क्या पास मैटर नहीं करता? इनके अरे घर में बाबा, गरीब माँ इनके घर में नहीं। संविधान नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगली बार जब इनके पास संविधान होगा, इनके हाथ में संविधान होगा, तभी मैं इनसे बातचीत करूंगा। फिलहाल इनके घर में संविधान नहीं है। और फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं? चैलेंज करता हूँ कि आप आए, आप कल फिर आए। संविधान तो है नहीं, आप एक्सपोज हो गए। मैं ये बताओ, नंबर 1 झूठे इंसान है एक आप। चीज ये बताओ, तुम्हारे पास संविधान है, तुम निकालो। मेरे पास माइक है, मेरा हथियार है, हाँ, तो मेरा सब तो कुछ मेरे पास ही मेरा मुंह है, मेरा हथियार है। पूछ संविधान के बारे में। आपने कैसे कह दिया संविधान नहीं तो मैं इसका नागरिक नहीं? आप क्या बीजेपी का प्रोपेगेंडा करने आए हो? ज्यादा चिल्लाने को छोड़ने वाला नहीं है। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो, क्या आप मतलब मेरे पास मेरे घर में संविधान नहीं तो मैं देश से बाहर निकल जाऊं, छोड़ दूं बोलना? मैं आपसे जब कह रहा, दावे क्यों बड़े बड़े कर रहे हैं? आप संविधान की दुहाई हमेशा देते हैं। आपने देखिए, आपने घर देखने की बात की, संविधान की चर्चा उस पूरे वीडियो में कहीं नहीं है। अभी आप इस पर हो जाओगे, पूरे वीडियो में हमारे नहीं है। अगर बच्चा लेगा, कोई गया है, कोई भी इस यूपीएससी एस्पिरेंट, एक मिनट अपना बोलिएगा, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट से पूछिए, उसके पास संविधान की सब सारी किताबें होती हैं। मैं आप कल आइए, आपसे संविधान में चर्चा के लिए बोल दिया हूँ। मैं कोई भागा तो हूँ नहीं, ना मैं आपके मालिक के पास फोन कर रहा हूँ, ना मैं आपके कपड़े उतरवा रहा हूँ मध्य प्रदेश की। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कल आइए, बड़े प्यार से मैं संविधान में चर्चा कर लेता हूँ बैठ के लाइव डिबेट में। मैं अगली बार आपसे तभी बात करूंगा, अगली बार मैं तभी आपसे बात करूंगा जब आपके पास संविधान होगा। आप अचानक से आओगे, आपको संविधान मिलेगी, उसके बाद मैं आपसे संविधानिक चर्चा करूंगा। अचानक कह रहे हैं अचानक से आइए हमारे यहाँ, लेकिन आज जब मैं अचानक से आया इनके घर पर, संविधान नहीं। फिलहाल आपकी क्या राय है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, मुखर्जी नगर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।